स्टूडेंट्स, बात करते हैं एडवांस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। एडवांस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देखें कि हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा है, जैसा कि हमारे पास दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं। एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिसमें हमारे पास मून आ जाता है, यानी कि जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो कि ह्यूमन मेड है, यानी कि जो इंसानों ने जो सैटेलाइट्स बनाई हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए, वो हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, इन ह्यूमन मेड जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम देखें कि हमारे पास ये सैटेलाइट्स जो हैं ये किस तरह से लॉन्च की जाती हैं, यानी कि अर्थ के अराउंड जो है इनकी जो है मतलब कि अर्थ के अराउंड हम किस तरह से इनकी रोटेशन जो है वो करवा सकते हैं। अर्थ जो है वो एज अ सेंटर होगा और अर्थ के अराउंड जो है वो सैटेलाइट्स जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं। हम एक रॉकेट के जरिए जो है एक पर्टिकुलर जो है एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं उन सैटेलाइट्स को, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट्स जो हैं ये अर्थ के अराउंड जो है अपनी रेवोल्यूशन जो है वो परफॉर्म करती हैं। उनके लिए क्या स्पीड रिक्वायर्ड होती है और क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, उस चीज को आज हम देखेंगे। आपको मैं एक फिगर दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, जिसके जरिए हम इसके कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास सेंटर में अर्थ है, जिसका हमारे पास जो मैस है स्टूडेंट्स वो ME से डिनोट किया गया। ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसे मैंने O से डिनोट कर दिया है। अब मैं इसको ब्लैक कलर से लिख दे, ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है जो कि हमने O से लिख दिया है। और ME जो है वो मैस ऑफ द अर्थ है। और जो रेडियस ऑफ द अर्थ है स्टूडेंट्स वो कैपिटल RE से हमने डिनोट किया है। अब सैटेलाइट जो कि मैंने यहाँ एक डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैं ऑरेंज कलर से शो करने जा रही हूँ कि ये मेरे पास हमारे पास एक सैटेलाइट है, जिसके लिए हम अगर देखें कि हमारे पास जब एक बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है, जैसा हमने एक स्ट्रिंग का केस भी देखा था कि हमारे पास अगर एक रॉड के साथ हम एक बॉल अटैच कर दें और उसको मूव कराएं तो उसकी जो हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है वो स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट कहलाती है। और इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, जिससे मैंने V से डिनोट किया। अब स्टूडेंट्स ये जो सैटेलाइट होती हैं ये हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ये हमारे पास जो बाउंड्री ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि वो फील्ड जिसके अंदर हम ग्रेविटी के इफेक्ट्स को महसूस कर सकें, उनके अंदर ही इनकी जो है लॉन्चिंग की जाती है। और ये ऑलमोस्ट जो है जिस तरह से अगर हम क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स की बात करें, यानी कि वो सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के बहुत करीब हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं, ये ऑलमोस्ट जो है 400 किलोमीटर की डिस्टेंस से जो है वो अर्थ के सेंटर मतलब के जो है वो अर्थ से इनका जो डिस्टेंस होता है, यानी कि हाइट अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट जिसे मैंने H से डिनोट की है, ये स्टूडेंट्स यानी कि सरफेस से लेके उस सैटेलाइट के ऑर्बिट तक की जो हमारे पास हाइट है वो ऑलमोस्ट क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए 400 किलोमीटर्स की होती है। ठीक, अब ये जो मतलब कि 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है ये विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा होता है। और जो ग्रेविटी होती है स्टूडेंट्स वो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास सेंटीपीटल फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो कि आपकी बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन पाथ से जो है वो सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, वो हमारे पास सेंटीपीटल फोर्स कहलाती है। तो सेंटीपीटल फोर्स जो वो प्रोवाइड कर रहा है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होंगी स्टूडेंट्स, इनके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगी, क्योंकि बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फील्ड ने ही उसको जो है ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड की होती है। तो जो इनके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास G के बराबर आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या उसकी वैल्यू हम जानते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स की बात कर रही हूँ, यानी कि वो सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के बहुत करीब जो है उनकी रेवोल्यूशन जो है वो परफॉर्म कर रही है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर हम इसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कि V की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं सैटेलाइट्स के लिए कि वो किस वेलोसिटी के साथ जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेंगी, तो उसमें अगर हम देखें कि हम हमारे पास जो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है, यानी कि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन को जिस तरह से अगर मैं AC से डिनोट करूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास वो किसके बराबर आएगी, G के बराबर आएगी। G के बराबर इसलिए आएगी क्योंकि हमें बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो यानी कि ग्रेविटी की वजह से ही वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वो किसी भी बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी तरह जो है हमारे पास सेंटीपीटल फोर्स जो है या फिर सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है वो भी हमारे पास टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट करती है। तो इस वजह से हम इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वेट कर सकते हैं। और अगर मैं AC की वैल्यू डालूं, यानी कि V² डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू G। अब R जो है स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जिस तरह से सेंटीपीटल एक्सेलरेशन के लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि R
हमारे पास डिस्टेंस होता है सेंटर से उस पॉइंट तक का जहां आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो अगर हम देखें यहाँ, अगर हम क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स की बात करें, यानी कि अर्थ के बिल्कुल करीब की सैटेलाइट की बात करें, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली, यानी कि आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल आर ई हो जाएगा, यानी कि अर्थ का जो रेडियस है उसके बराबर आ जाएगा, जिसकी वजह से हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास g इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर ई। और आर ई जो है हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कि हमारे पास फिक्स होती है, और उसकी वैल्यू 6, अगर आप देखें तो आर ई की वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ 6.4 इंटू 10 की रेस पावर हमारे पास 6 मीटर्स का ये हमारे पास स्टूडेंट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इस यानी कि इस इक्वेशन के जरिए स्टूडेंट्स हम जो है क्या कर सकते हैं, हम v की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू आर ई आ जाएगा, और इसी वैल्यू को मैं सिंप्लीफाई करूँ इस इक्वेशन को, तो मेरे पास v की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, g अंडर द रूट g इंटू आर ई। ठीक है, ये मेरे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई है। हमारे पास किसकी, सैटेलाइट की वेलोसिटी की वैल्यू आई है, जिसके जरिए वो इस एक ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करेगी। अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि क्रिटिकल हम इसको क्यों कहते हैं, इसके स्पेलिंग बेहतर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ क्रिटिकल ये हमारे पास कहलाती है स्टूडेंट्स, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या मतलब है, क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक मिनिमम वेलोसिटी है जो कि एक सैटेलाइट को रिक्वायर्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रिक्वायर्ड है कि वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर सके। अगर हमारे पास इससे कम, यानी कि इस वेलोसिटी से कम की वैल्यू आएगी, तो हम वो क्या करेगी कि वो अर्थ की तरफ गिर जाएगी और वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकेगी। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी कि क्योंकि इसके अंदर सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इसकी वैल्यू अगर हम डालें तो g की वैल्यू जो है वो 9.8 आपने डालनी है मीटर्स पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर ई की वैल्यू जिस तरह से मैंने यहाँ ऊपर लिख भी दी है कि 6.4 है हमारे पास इंटू 10 की रेस पास 6 मीटर है, और इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो हमारे पास कितनी आ रही है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी का जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास मीटर्स पर सेकंड है, यानी कि यहाँ इन्होंने इसको किलोमीटर पर सेकंड लिखा है, यानी कि 7.9 इंटू 10 की रेस पर 3 मीटर्स पर सेकंड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है, जो कि एक सैटेलाइट को रिक्वायर्ड है कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड जो है अपनी रेवोल्यूशन परफॉर्म कर सके। ठीक, अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये तो हमने क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स की बात की, मैं दोबारा फिगर की तरफ वापस जाती हूँ। यानी कि आपने जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी सैटेलाइट, अगर मैं यहाँ इसको पर्पल कलर से शो कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई सैटेलाइट है जो कि बहुत क्लोज है अर्थ के, यानी कि फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि उनका डिस्टेंस जो है वो अर्थ से बहुत बहुत करीब है, तो हम उनके केसेस में ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सैटेलाइट है वो उसका जो सेंटर, अर्थ की सेंटर से डिस्टेंस होगा कैपिटल आर के बराबर होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उनका डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि वो कुछ खास ज्यादा डिस्टेंस से है, यानी कि क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स नहीं है, तो उस केस में हमारे पास स्टूडेंट्स इनका जो डिस्टेंस है, यानी कि आर डिस्टेंस जो है वो आर ई के बराबर नहीं आएगा, बल्कि उस केस में हमारे पास जो आर है स्टूडेंट्स, आर जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, आर ई प्लस एच के, जैसा कि इस फिगर में शो किया जा रहा है। तो वाइस मैं फिगर की तरफ जा रही हूँ कि हमारे पास आर जो है स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर हमारे पास क्या होगा, ये कैपिटल आर ई प्लस आर एच के बराबर होगा, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस जो है ये हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, यानी कि इसकी सरफेस से सैटेलाइट तक की हाइट के को एडअप करके हम निकालेंगे। इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जब ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जब वो अर्थ के सेंटर से दूर जाती हैं, तो एक रिलेशन जो हम पढ़ चुके हैं जी के बारे में, कि हम जानते हैं कि जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द, मतलब कि 1/r स्क्वायर से उसमें डिक्रीज आता है। ठीक है, यानी कि जी की वैल्यू हमारे 1/r स्क्वायर से डिक्रीज हो रही होती है। जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं हमारे पास ग्रेविटी के इफेक्ट्स जो है वो कम होते जाते हैं। ठीक, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जब ग्रेविटी के इफेक्ट्स कम होंगे, यानी कि जी की वैल्यू आपके पास डिक्रीज कर जाएगी, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि आपकी वेलोसिटी की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि आपको जब आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज करिए तो वेलोसिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी, जिससे आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो सैटेलाइट है वो स्लो मूव करेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया। जब ऐसा केस होगा तो हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होंगी, स्लो मूव करेंगी, और स्लो मूव करेंगी तो उनको ज्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा कि वो अपना जो है एक ऑर्बिट जो है उसको कंप्लीट कर सकें। अब
टाइम स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड यानी कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। तो हमारे पास वो क्या इसके बराबर आएगा, s डिवाइडेड बाय v के, यानी कि जिस तरह से आप जानते हैं s इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूले में मैं टाइम का अगर टाइम को निकालना चाहूँ तो s डिवाइड बाय v कर दूंगी। s जो है वो पूरा उसका जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा वो होगा हमारे पास, जो कि अगर हम क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए निकाले तो 2πr डिवाइडेड बाय v के बराबर आ जाएगा। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं तो उसके लिए हम रेडियस ऑफ द अर्थ कंसीडर करेंगे, RE में लिख देती हूँ। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज पुट करें, यानी कि 2 इंटू 3.14 पाई की हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इंटू 6400 किलोमीटर्स, यानी कि हमने रेडियस ऑफ द अर्थ पुट किया स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम वेलोसिटी की वैल्यू जो कि अबव या इक्वेशंस में हमने कैलकुलेट किया वो हमारे पास 7.9 किलोमीटर्स पर सेकंड आई है। ठीक है, इस सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है स्टूडेंट्स कि कितना टाइम इसने रिक्वायर्ड किया है एक सर्कल कंप्लीट करने में, तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 50-60 जो है सेकंड्स आता है। ठीक है, यानी कि आप इसको अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास 84 मिनट्स आ जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये मैंने सेकंड लिखा है यहाँ, ये सेकंड का टाइम मतलब सेकंड्स में है और ये हमारे पास 84 मिनट्स आ गए हैं। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 84 मिनट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं एक सैटेलाइट को कि वो एक पूरा सर्कुलर ऑर्बिट जो है अपना कंप्लीट कर ले अर्थ के अराउंड। ठीक, अब अगर जिस तरह से मैंने यहाँ बात की थी कि अगर आपके पास सैटेलाइट जो है वो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स नहीं है, यानी कि वो लार्ज डिस्टेंस पे हैं अर्थ से, तो फिर उनको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, यानी कि वो 84 मिनट्स अपना एक सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएंगी बल्कि इससे ज्यादा टाइम जो है वो लेंगी। ठीक, अब अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो सैटेलाइट्स हैं स्टूडेंट्स, इनके हमारे पास जो है वो यूजेस किस तरह से आ जाते हैं, किस तरह से हम इनको जो है अपनी ये जो हमारी मतलब कि जो टेक्नोलॉजी में हम इनका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ग्लोबल जो सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसमें हमारे पास 24 सैटेलाइट्स हैं स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो कि पूरी जो अर्थ के जो हैं और कम्युनिकेशन और उसको ग्लोबल विलेज जो जिसने बना दिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास हम इसके जरिए इन सैटेलाइट्स के जरिए जो हैं वो बहुत सारी वेदर अपडेट्स और बहुत सारे लोगों मतलब कि पोजीशनिंग ऑफ द पोजीशन, किसी पर्सन की पोजीशन जानने के लिए जो है वो एक ये जो है हमें मतलब कि प्रोवाइड करती हैं इस तरह से। फिर आप ये भी देखते हैं कि अगर हम किसी एक कंट्री में जो आप क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे लिए, उसमें हम देखते हैं कि वो अगर किसी एक जो है कंट्री में परफॉर्म हो रहा है, प्ले किया जा रहा है, तो आप सैटेलाइट के जरिए जो है उसको दुनिया के हर कंट्री में जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से जो है हमें सैटेलाइट्स बेनिफिट परफॉर्म कर रही हैं। और फिर उसके बाद अगर आप किसी बंदे की पोजीशन देखना चाहते हैं अर्थ पे, तो आप जो है उसको 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ जो है वो उसको जो है वो उसकी पोजीशन अर्थ पे देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का कॉन्सेप्ट जो कि आज हमने समझने की कोशिश की है।